हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 10:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग नहा रहे हैं। मतलब खुशी नहा ली, मैं नहा ली, तन्मय भी नहा लिया। विपिन जो है अभी चाय लेने गए हैं तो चाय पियेंगे और 12 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे। अभी तक का तो यही है। थोड़ा सा बाहर निकलने के बाद जैसे, और ये ना है खुशी कुमारी हाँ, तो खुशी बैठी हुई है इधर। ये सबसे पहले ही नहाई थी, ये लेटी हुई थी, उठ गई थी, तो मैंने कहा चल खुशी नहा ले। फिर मैं भी अभी एडिटिंग वगैरह करके मैंने कहा मैं भी नहा लेती हूँ। और बस मैंने ये वाला सूट पहना मैंने पिंक था, और इसने भी, इस गुड्डू को भी नहीं अच्छा लगा वो पिंक एक बार भी नहीं पहना। और मैं पहनने लगी तो इसने भी, मतलब ये भी कहने लगी ना, मतलब नहीं पहनना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर ये पहना है, ये ठीक है। तो अभी जो है मैं अपने बाल सुखाऊंगी ड्रायर से। मैं सुखाती हूँ या इससे बोलती हूँ पीछे से सुखा दे, तो देखता है कैसे करते हैं। गुड्डू नहा रही है, वो तो अभी टाइम लेगी। गुड्डू हमारे घर में सबसे ज़्यादा टाइम लेती है नहाने में। नाश्ता वगैरह करेंगे। भूख लग रही होगी खुशी? भूख इसको नहीं लगती, इसको तो खिलाना पड़ता है। तन्मय को रेडी रहता है भूख के लिए। तन्मय तो एक चिप्स का पैकेट हटा दिया ना, खा लिया एक चिप्स का पैकेट। बहन ने एक बिना बताए रात को खा लिया है, ऐसा कैसे हो गया? मैं ना स्ट्रेटनर और ड्रायर रख कर लेकर आई थी अपने साथ। और यही नहीं, मैं जैसे कहीं जाती हूँ तो मैं ये दोनों चीज़ें रख लेती हूँ। अगर भूल जाऊँ कभी अलग बात है, लेकिन अधिकतर मैं इनको साथ रख कर लेकर चलती हूँ। क्योंकि जब हम बाल धोते हैं ना, तो गीले गीले बाल, टपकते हुए बाल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। घर में तो चल जाता है, लेकिन बाहर जा रहे हैं तो मतलब सूखे होने चाहिए। और अब तो वैसे भी हम बाहर ही आए हुए हैं, तो मैंने कहा चलो फिर निकलना भी है, कहीं घूमने जाएंगे हम लोग। कहाँ जाएंगे घूमने पता नहीं, निकलने के बाद ही होगा। तो अभी जो है बस मैं ड्रायर कर रही हूँ बालों को, और थोड़ा सा स्ट्रेट भी करूँगी सामने की तरफ से बालों को। हालांकि गर्मी है, पसीने आएंगे, फिर वो वैसे ही हो जाएंगे, क्योंकि पसीनों से वापस से वो वैसे ही अपनी कंडीशन में आ जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं तो इनको अभी कर के ही चलूँगी। स्ट्रेटनर निकालूंगी, पहले ड्रायर से सुखाऊंगी, फिर स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर लूँगी बालों को, तो ठीक रहेगा, सही लगेंगे। अरे मैंने बड़े मन करके लिया था। कोई सूट देखने में अच्छे होते हैं, पहन के अच्छे नहीं लगते। ये विपिन जी ने निकाली होगी। खुशी का और अपना मैच कल पहनी हुई थी क्या उन्होंने? पहनी हुई थी। चलो ये भी अपने पापा के साथ सुनकर तो है ही। पिन तो यहाँ जल्दबाजी कर दी ना हमने होटल में एकदम से। एक दो में और गए नहीं ना, जाते देखते। तैयार होंगी, मैंने इयररिंग्स वगैरह डाल लिए हैं। देख खुशी, ये वाले रह गए अभी भी ना, तो मैं स्ट्रेट कर रही थी बाल। ये वाले नहीं, ये मैं कर रही थी ना पीछे मोटे मोटे लेके। तो अभी जो है नाश्ता करेंगे और टाइम 11 बजने वाले हैं, 3 मिनट है। और मैं रेडी भी होंगी। मैं सिंदूर नहीं लाई, अपना लिपस्टिक से लगानी पड़ेगी। खाते हैं पीते हैं नाश्ता। क्या नाश्ता है दिखाते हैं। है आलू का पराठा और चाय, मेरी, खुशी की और विपिन की, क्योंकि हम ही हैं तीनों चाय के शौकीन नहीं है हम तीनों भी, देखा जाए तो। क्यों, क्या कहना चाहोगे? बस मॉर्निंग में चाहिए हमें। नहीं वैसे कभी कभी जैसे थक रहे थे उस दिन, तो बीच में मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि जब आप होटल में हैं तो वहाँ से ऑर्डर कर देते खाने का, आप बाहर से क्यों लेकर आए हो? तो ये बाहर से हमने इसलिए मंगाया, जैसे कल बच्चों ने खाया, उन्होंने तो होटल से मंगा लिया था, लेकिन यहाँ पे नॉन वेज भी है नीचे किचन में जो बनता है, क्योंकि मेन्यू कार्ड में है तो होगा ही। और वैसे भी हर होटल में लगभग होता ही होता है, क्योंकि सभी तरह के लोग आते हैं। लेकिन जब मैं नहीं खाती हूँ तो फिर मैं वहाँ से मंगा ही नहीं सकती थी। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे कि जो वेजिटेरियन है, तो वो नॉन वेजिटेरियन में अलग बनता हुआ खा लेते हैं, लेकिन मेरे से नहीं खाया जाता। कभी भूल चूक हुई हो तो बात अलग है, लेकिन कभी अगर मुझे पता है कि वहाँ पे नॉन वेज है और वेज भी है, तो मैं वहाँ का वेज भी नहीं खा सकती हूँ। तो इसीलिए फिर जहाँ पर रात हमने खाना खाया था भगवती में, वहाँ से ही मैंने इनको बोला कि सुबह पराठे ले आओ और चाय ले आओ, क्योंकि टेस्ट अच्छा था वहाँ का। वैसे बच्चों ने यहाँ पे कल जैसे शाम के टाइम सैंडविच, जूस और चाउमीन वगैरह, अपने लिए चिली पोटैटो वगैरह वो मंगाए थे, इन लोगों ने खाए थे और इन लोगों को टेस्ट भी पसंद आया था। ये तो बोल रहे थे सुबह भी बच्चों के लिए यहीं से मंगा दो, लेकिन मैंने कहा फिर मैं तो नहीं खाऊंगी, तो इन्होंने कहा चल मैं लेकर आता हूँ। और मैं, क्योंकि मेरे को भी भूख लग रही थी, 10 साढ़े 10 का लगभग टाइम हो रहा होगा या 10 बज रहे होंगे, क्योंकि टाइम तो ठीक से नहीं पता उस टाइम क्या हो रहा होगा। तो अभी बस हम लोग जो है खा पी करके निकलेंगे आगे की तरफ।
तो सब तैयार हैं, मैं भी तैयार ही हूँ, क्योंकि मेकअप वो वाला तो नहीं करना कि फाउंडेशन, कंसीलर, फेस पाउडर वगैरह वाला, क्योंकि उसकी ना खुशबू फिर मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। अभी मैं ठीक हूँ, फिर खामों का सर दर्द हो जाएगा, तो इसीलिए बस हल्का सा मैंने पाउडर लगाया, लूज़ पाउडर, और उसके बाद लिपस्टिक, बिंदी और लाइनर, ये तीन चार चीज़ें करूँगी। बाकी जो फुल मेकअप होता है या जैसे कंसीलर, फाउंडेशन होता है, वो मैं नहीं लगाऊंगी। हो चुके हैं तैयार और मैंने लिपस्टिक से सिंदूर लगा लिया है और बस ये गुड्डू, ये खुशी, ये विपिन, वो तन्मय, दोनों मामा भांजी सेम हो गए हैं। इनका एक फोटो लेना गुस्सा करती रहती हूँ। आपकी हरकतें मैंने सबको बता दी ना, सब बोलेंगे बस विपिन भैया को हम क्या समझते थे और क्या निकले। आपकी क्या निकले? हाँ चेक कर लो, चेक जब आओगे ना बाहर, ये चाबी से निकाल देना है। चलो रुक जा अभी एक बार ला इधर उधर इनका एसी चला हुआ है, बता देंगे बाथरूम में। चलो भाई चलते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं। सब आ गई, मैं भी आ गई, तन्मय भी आ गई। बैग हमारे वो चप्पलों वाला कहाँ है? अच्छा ये ना दिखा नहीं ना ये तो टूट ही गया यार। चलो कहीं काम ही ना आ जाए ना, ये टूटे को ही याद करेंगे फिर हम। चलो भैया चलो, चार्जर रख लिया था आपने मेरा जो लग रहा था साइड में। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, और एक बार मैं पर्स वगैरह चेक कर रही थी, साथ में जो मेरा चश्मा वगैरह है वो मैं देख रही थी, तो वो मिल गया था मुझे ये था ना कि अभी तो हम यहीं हैं, तो एक बार और चेक कर लें फिर निकलने के बाद रहता है ना। वैसे कभी ऐसा हुआ नहीं है कि हमारा कोई सामान छूटा हो, लेकिन फिर भी मन में रहता है कि कुछ रह ना गया हो, क्योंकि सारी चीज़ें फिर हम ले आए थे गाड़ी से, जैसे दोनों बैग, चाहे चाहिए थोड़ा सा ही सामान, एक सूट पहना है अगले दिन, लेकिन लाना पूरा बैग पड़ता है कि भाई कौन सा पहनना पड़ जाए। बच्चों का भी ऐसे ही रहता है, तो दोनों तीनों बैग हम लेकर आए थे। और यहाँ से बस अब जाने का टाइम है। और ये अंकल जी मेरे से पूछे थे बेटा कैसे रहा, कुछ परेशानी तो नहीं हुई? तो मैं इनको बता रही थी परेशानी तो ज़्यादा नहीं हुई, एक दो चीज़ों की हुई, फ़ोन किया लेकिन रिस्पांस नहीं मिला, तो वो बोल रहे थे कि लड़के लोग कर देते हैं। हम लोग निकल गए हैं, चेकआउट कर लिया है और अभी जो है चलते हैं, पहले पार्किंग में सामान रखेंगे, फिर देखते हैं कि हम कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं। भाभी के यहाँ जाते, लेकिन भाभी जा चुकी हैं ऑफिस, तो फिर क्या परेशान करना उनको ना। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, फिर उसके बाद देखते हैं कहीं अगर इन्हें बच्चों को ले गए तो। और आज भी अंदर बैठ गए और यहाँ पे ना गाड़ी का जो हालत है थोड़ी गंदी तो होनी थी। देखो मुझे लगता है बारिश भी आई है, हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई है, तो गाड़ी गंदी हो गई है। विपिन साफ कर रहे हैं, मैं कह रही लाओ कपड़ा मुझे दे दो। मैं तो अभी गाड़ी में नहीं बैठी क्योंकि घुमस हो रही होगी और बाहर अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, क्योंकि धूप तो है ही नहीं पर हवा चल रही है यहाँ पे ना। ये देखो हवा चल रही है इधर। चलो यहाँ पे ना सारी पार्किंग ही पार्किंग है, यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके घूम लो फिर लो। अभी विपिन हमें लोटस टेम्पल लेके जा रहे हैं। मेरी बिंदी बार बार हटके गर्मी में खास तौर से यहाँ आ जाती है चश्मे पे, तो अभी यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पार्किंग के पैसे देने होंगे और पार्किंग का कितना रहता है अभी देखते हैं। लगभग हमें 24 घंटे ही हुए हैं ना गाड़ी खड़े करे हुए, हाँ 24 घंटे ही मान लीजिए। 24 घंटे में आधा 1 घंटा फालतू हो सकता है, 1 घंटा। शायद हम 11 आ गए थे यहाँ पे और अभी जो है टाइम 12:19 हो रहा है। बहुत यहाँ पे बाइक, स्कूटी और गाड़ियाँ बहुत सारी खड़ी हुई हैं, तो शायद ये ना फेमस ही है यहाँ पे ना खड़ी करने के लिए। फिर आप फ्री होके जो भी आपको काम करना है, घूमना फिरना है, वो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आराम से कैब वगैरह भी मिल जाती है जो कि आपको आपकी लोकेशन पे छोड़ देती हैं।
तो अभी देखते हैं, एक गाड़ी और खड़ी है आगे, उनका हो जाए। चलो अब आ गई हमारी बारी, देखते हैं कितने पैसे लिए जाते हैं, कितना हुआ देखते हैं अभी। कितने ये किसने दिए इन्होंने? 20। 580 ना। अच्छा 580 रुपये हुए हैं हमारे, 20 रुपये इन्होंने पहले ही दे दिए कि क्या पता छुट्टे ना हो, तो आप 20 रुपये ले लो। तो हमारे 580 रुपये हुए हैं पूरे। 50 रुपये हमने उन भैया को दिए थे जिन्होंने यहाँ पे बार बार पूछ रहे थे, तो कि भैया एक्स्ट्रा केयर के लिए शायद सभी देते होंगे, तो विपिन ने भी दिए थे। तो चलो चलते हैं। अभी हम लोग जो है दिल्ली में ही हैं और हम अक्षरधाम मंदिर का सोच रहे हैं कि अक्षरधाम मंदिर चले जाते हैं। वैसे तो देखिए दिल्ली में इतनी जगह है कि घूमने के लिए मुझे लगता है 4 दिन 5 दिन लग जाएंगे, और अगर आप वैसे मार्केट भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, यहाँ का खाना पीना भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, फिर तो और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन फिलहाल क्या है ना कि कल है संडे। क्या हो गया? हाँ सामने अक्षरधाम मंदिर, उधर की साइड जाएंगे। वैसे यहाँ रात को ज़्यादा ठीक रहता है क्योंकि यहाँ पे रात को अंदर ना शोज वगैरह चलते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दिन में चले जाते हैं। रात वाले में हम अहमदाबाद में गए थे ना, जब सचिन भैया लेके गए थे। गुड्डू को तो पता नहीं याद है, नहीं याद है। वो था कोई नहीं अक्षरधाम ही तो है वो भी, उसमें एग्जीबिशन भी तो है, मैं भी गई उसमें। है ना खुशी? अक्षरधाम मंदिर ही तो है वहाँ पे भी। अक्षरधाम ही है। हाँ अब पता नहीं रूट पे है, अब उधर कैसे जाएंगी। अहमदाबाद वाली तो इसकी कॉपी है। रास्ता जा रहा होगा। हाँ इसकी कॉपी है, वो तो ऊपर जा रही है मेट्रो। वो कॉपी है। ये हम लोग इधर अंदर तो फोन वगैरह अलाउ नहीं होते हैं, तो फोन वगैरह अलाउड नहीं होते हैं, तो सब कुछ यहीं छोड़, मतलब हमें नहीं पता, भूमि बता रही थी, तो सब कुछ यहीं छोड़ना होगा। पर्स वर्स भी सब कुछ, हाँ बेल्ट भी निकल, लेदर, मेरी भी पैंट नीचे उतर जाएगी विपिन की, कैसे होगा फिर? फिर उन्हें खुद ही देनी पड़ेगी। रिक्शा जा रही है अंदर तो। पुलिस में अटैच है तो। जी चलो जी, देखते हैं कहाँ तक हम ब्लॉक कर पाते हैं। मम्मी आपका पर्स भी यहीं छोड़ना पड़ेगा आपको। छोड़ देंगे लेदर का छोड़ देंगे सामान की जांच। वो गाड़ी खड़ी करके आते होंगे ना, ये पैदल वालों के लिए वो होगा, और पैदल वालों के लिए शायद इधर है। बेल्ट नहीं लेना, सब कुछ ले रहे हैं वो इधर। बेल्ट बोल्ट क्यों लेंगे यार, बेल्ट तो लगाए हुए। हाँ बेल्ट तो लगा रखी है। हाँ विपिन को डर लग गया यार, बिना बेल्ट के बेल्ट के नीचे उतर जाएगी। मैं ऐसा तो नहीं है, ये मजाक कर रहे हैं, बट ये गाड़ी खुलवाई है इन्होंने, ये चेक कर रहे हैं फुल ऑन, मतलब चेकिंग वगैरह के बाद। डिग्गी में तो बहुत सामान है। कितने पैसे? 50। तो यहाँ पे 50 रुपए। नो पर्स, ना लैपटॉप, ना पर्स, ना फोन। कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा वो, भी नहीं है। हाँ तो कुछ भी नहीं होगा ना, खाली हाथ जाना होगा। बता यार, अंदर जाते फोन फोटो खींचते यहाँ तो सब कर लेंगे। बाहर नहीं, बाहर से तो आ जाएगा। शुक्र है टॉयज तो अलाउड फोटो खींच लेते, फोटो भी नहीं। कल रात में फोटो नहीं खींच पाए कि रात थी, अब दिन में फोटो नहीं खींच पाएंगे क्योंकि अलाउड नहीं है। चलो भैया कोई बात नहीं, घूम लेंगे ऐसे ही। एक मिनट, यहाँ हमारा थोड़ा सा निकाल दिया, पार्किंग में गाड़ी लगा दी है और यहीं हम फोन वोन सब छोड़ रहे हैं। तो मेरा और आपका साथ यहीं तक था, थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे, मतलब फिलहाल घूम आते हैं अंदर। आप लोग तो घूम ही रखे होंगे यहाँ पे, रात को आप भी बोलोगे रात को ज़्यादा अंदर फोन वगैरह जमा करा के या यहीं रख के, जैसे भी रहता है वैसे करके अंदर जमा करा दो फोन जैसे भी होता है। चलो गर्मी घूम के आ गए, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नाव वाला सबसे अच्छा लगा है ना, जब नाव में बैठ के गए और अंदर एसी भी था। आज तो एसी भी अच्छा लग रहा था इतनी भयंकर गर्मी में, मज़ा आया अंदर, बहुत बढ़िया लगा। थोड़ा बहुत खाया पिया भी, सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक और पानी, कॉफ़ी पी,
अच्छी लगी मुझे, कॉफी ठीक बन रही हाँ कॉफी अच्छी नहीं, और सबसे मेन बात है मीठी नहीं थी। मीठा नीचे हेलो? था, जब मैं लास्ट वाले 2 एक सिप बचे ना, जब वो पिए तो वो मीठा था। It's been 3 days since I've seen you, and I just can't forget, girl, gets worse. I spend all night trying to feel good, trying to forget about you. I can't forget about you. Oh, I can't explain just what you've done to me. It feels like the rain is pouring all over me. You make me feel free. I wanna believe in you, believe in you. Oh, I just gotta know, will you be there forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know, oh I just gotta know, will you be here forever? And if I let you go, oh baby, I just gotta know. My heart can only take so much before it falls down and hits the ground. घूम चुके हैं और बिंदी पता नहीं कहाँ गिरी होगी, कहाँ नहीं, क्योंकि ऐसे हो रहा है ना, पसीने पहुँच के बुरा हाल। तो अभी निकल चुके हैं, अक्षरधाम मंदिर से निकल ही रहे हैं, मतलब अभी अंदर ही हैं। तन्मय को एक थप्पड़ लग चुका है, क्योंकि तन्मय बदतमीजी करे बगैर बाज नहीं आता है बिल्कुल भी। बच्चों को समझ ही नहीं आता है, कितना भी उनको घुमा लो, कितना भी उनके साथ मस्ती कर लो, लेकिन एक चीज ना करो ना तो उनको लगता है कि बस मम्मी पापा बहुत बुरे हैं, हमारे माँ बाप से बुरा कोई नहीं है। अभी तन्मय को बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है। तो चलिए निकलते हैं और देखते हैं अब कहाँ की आगे की हमारी बनती है। बहुत भीड़ थी भाई, जब हम आए थे तब तो इतनी नहीं थी, और जैसे मतलब टाइम हो रहा होगा ना, हमारा बिल्कुल टाइम ठीक था आने का, अभी बहुत भीड़ हो रही है, अभी लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। हमारा टाइमिंग ठीक था, और शाम को तो यहाँ और मज़ा आता, पर शाम तक के लिए तो बहुत लेट हो जाता फिर ना। तो अभी हमें रोक लिया है इन पुलिस वाले भैया ने, दिखाती हूँ, सामने खड़े हैं। विपिन यहाँ पेपर्स वगैरह निकाल रहे हैं उनको दिखाने के लिए। तो ये यहाँ पे खड़े हुए हैं और व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। 18 मिनट का हो चुका है, कल मिलते हैं।